सिंगापुर, जिसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट है, छोटा सा देश है, 724 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। इनकी जो पॉपुलेशन वो भी ज़्यादा नहीं है, 54 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। उसके बावजूद इनका जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर साल ये अपना इंडेक्स निकालते हैं और ये बताते हैं कि कोई जो देश है उसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। तो उसका जो बेस होता है ना कि कोई पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, वो डिपेंड करता है कि एक देश का जो नागरिक होता है कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है या उसे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो अब इसके साथ एक और एजेंसी होती है जो उसकी मदद करती है। उस एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब ये जो एजेंसी होती है ना, तो एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इसके पास लगभग सारा डेटा होता है। अब ये क्या करती है, वो डेटा इस हेनली पासपोर्ट को देती है और ये सारी चीज़ों को मर्ज करने के बाद जो एक पासपोर्ट होता है उसकी रैंकिंग क्या बनती है वो ये देते हैं। तो अगर हम देखें तो साल 2023 के अंदर किसको सबसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिली है, तो वह सिंगापुर। तो सिंगापुर को देखो जो रैंकिंग मिली है नंबर 1 मिली है। तो इनके जो सिटीजन है 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री या उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो इसका मतलब ये ना कि जब वो वहाँ पर किसी देश में जाएंगे ना, तो वहाँ पर उससे पहले जो अप्लाई करना पड़ता है कि हम डॉक्यूमेंट ले लें, या उससे पहले बहुत सारी अप्लाई करने की जो प्रोसेस होते हैं उन सब प्रोसेस से देखो एक तरह से छूट जाता बंदा, सीधा मतलब वहाँ पे अपना पासपोर्ट ले सकता है और डायरेक्ट वहाँ पे किसी देश में जा सकता है। तो या तो वहाँ पे उसे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा या तो खैर वीज़ा फ्री वहाँ पे उसे एंट्री मिल जाए। जो दूसरी रैंकिंग मिली है वो स्पेन है, इटली है और जर्मनी है, यानी कि कंबाइंड है, टाइड इन तीनों देशों के बीच में टाई हो चुका है। तो इन तीनों देशों को सेम रैंकिंग मिली है। तो इन देश के जो लोग हैं उनको 190 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरा जो देश है 187 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, वो है जापान। तो देखो जापान लगभग 5 सालों तक लगातार फर्स्ट स्पॉट पे था, लेकिन इस साल उसका जो स्पॉट था वो छीन चुका और सिंगापुर ने उसे ले लिया है। तो एक देश की रैंकिंग मतलब कैसी होगी, उसके पासपोर्ट की कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसका इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, उसके अलावा कितने सारे एग्रीमेंट उसने देशों के साथ साइन कर रखे हैं, ये सब चीज़ें मतलब मैटर करती है। उसके बेस पे फिर ये चीज़ें बनती हैं। अगर हम इंडिया को देखें ना, तो देखो इंडिया की जो रैंकिंग है इस साल खैर देखो इंप्रूव करी है, 80th रैंक है हमारी। हम 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम देखें ना तो हमारा जो पासपोर्ट है उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, वीक कैटेगरी के अंदर आता है। साल 2022 में हमारी जो रैंकिंग थी वो 87 थी। तो खैर एक तरह से हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन देखो अब चीज़ें खैर और इंप्रूव होंगे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बढ़िया होगा और देशों के साथ जैसे रिलेशन बढ़िया होते जाएंगे तो हमारी जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ेगी और धीरे धीरे हमारी रैंकिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।